Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are going to cover chapter 21 and your chapter 21 is related to of defamation. Okay? So your this chapter contains section 499 to 502. It's very important chapter बच्चे, pay your whole attention to this particular section, that is section 499. Okay, definition clause which tells us about defamation. So let us discuss what you mean about defame. Okay, so बच्चे आपने defame term सुनी होगी, बहुत बार हम बोलते हैं defame मतलब किसी को बेइज्जत करना, right? मानहानि, आपने कभी न्यूज़पेपर में भी देखा हो मानहानि का केस चल रहा है किसी पे, that is defamation case. Right? So let us discuss what defamation means: injuring the reputation of someone by actions or words published, either spoken. Right? Published, spoken is same thing. Published से ये मत समझिए बच्चे कि ये print हुए हुए हैं. No, if it is spoken, it means you are publishing to someone. Right? It's to shun or to tarnish somebody's image in a way that people starts avoiding that person or start hatred against somebody. Right? आप इस तरीके से किसी की मानहानि करते हैं, इस तरीके से वर्ड्स बोलते हैं कि आपको ये लगता है ऐसा बोलने से जो दूसरे लोग हैं वो उस पर्टिकुलर पर्सन से हेट करना स्टार्ट कर देंगे या उसकी आप इमेज को नष्ट करने की कोशिश करते हैं. Right? So talking about its proper definition, that is defamation means publication of a statement. Right? Publication of a statement which tends to lower a person in the eyes of right thinking members. राइट जो उसके खिलाफ सही मतलब जो उसके लिए सच सही सोचते हैं उन लोगों की नज़रों में उसको गिरा देना इज़ डिफेमेशन. राइट? ऑफ द सोसाइटी जनरली विच मेक्स टू शन और अवॉइड दैट पर्सन. राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफेमेशन. बच्चे डिफेमेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ लाइबल एंड वन इज़ स्लैंडर. राइट? लाइबल एंड स्लैंडर. सो telling you the exact meaning, libel means permanent form of defamation. Right? ये बच्चे permanent form होती है. permanent form है, इसका मतलब क्या है? ये published statement है which is untrue and which is written or printed. Right? written होगी या printed form में होती है ऐसी statement को publish करना जो कि untrue है. Right? बेसिकली लाइबल इज एड्रेस टू आई, मीन्स यू कैन लुक. एल से याद रखना, देखिए याद रखने की चीज़, एल स्टैंड्स फॉर लुक, मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसको आप देख सकते हो. देख सकते हो मतलब इट इज़ रिटन समवेयर. राइट? एड्रेस टू आईज. एंड बच्चे इट इज़ सीरियस फॉर्म ऑफ क्राइम है ये बोथ सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है. लाइक सिविल होगा जब अगेंस्ट किसी पर्सन के होगा, क्राइम है, क्रिमिनल है व्हेन इट्स अगेंस्ट सोसाइटी. ओके, समझ में आया? लाइबल मीन्स रिटन फॉर्म एंड दैट इज परमानेंट, क्योंकि रिटन जो होगी वो परमानेंट रहेगी. नाउ कमिंग टू स्लैंडर. स्लैंडर इज अनट्रू स्टेटमेंट. सेम यहाँ पर भी अनट्रू है, यहाँ पर भी अनट्रू है ऑफ द पर्सन, बट इट इज स्पोकन. राइट? एस से याद रखेंगे स्पोकन, ये एल से था लुक, एस से स्पोकन. एंड इफ इट इज एड्रेस टू आईज, इट इज एड्रेस्ड टू ईयर्स. ठीक है, हमारे कानों में पड़ते हैं उसके शब्द. देन इट इज मोमेंट्री फॉर्म और यू कैन से टेम. ये परमानेंट फॉर्म है, ये एट द मोमेंट ही होती है. राइट? मोमेंट्री और टेम्पररी फॉर्म. अच्छा, अब बच्चे जो स्लैंडर है is in most countries is just a civil wrong, but in India it is both civil and criminal. So India में ये civil है as well as criminal भी है. समझ में आ गया? libel and slander. right? अब बात आती है बच्चे, there is always a contradiction between reputation and freedom of speech. right? अब कोई लोग कहेगा ऐसे तो हमारा बोलने का अधिकार ही छूट जाएगा, हम किसी के बारे में कुछ कह ही नहीं पाएंगे. राइट? हमारा आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
आर्टिकल 19(1)(a) हमें फ्रीडम टू स्पीच देता है, बट समवेयर इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग विद दिस clause, with this section of IPC. So what it says, everyone has the right to live a life full of dignity and respect, right? And also we have freedom to speech, but there is restriction. Contradiction क्या होती है बच्चे, कहाँ हमें किस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है, restrict कहाँ पे किया गया है, that we cannot tarnish somebody's image or reputation by such article. इस article को use करते हुए हम किसी की image को tarnish नहीं कर सकते, मतलब हम उसके बारे में बोलते भी रहे and side by side we just take the shadow of this article that it's freedom of speech is given in constitution. No, we have to keep in mind, we have to keep certain, there is a certain boundary given in constitution which one cannot cross, right? We have to remain while speaking, we have to remain in that boundary, we have to control our words, we should know what we are speaking against whom. Okay, so this is particularly defamation. Now पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन. इफ डिफेंडेंट इज स्पीकिंग और राइटिंग सम स्टेटमेंट, इट मस्ट रेफर टू सच प्लेंटिफ ओनली, राइट? प्लेंटिफ कैन नॉट कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. ये ध्यान में रखने की बात है बच्चे. अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही हार्म हुआ है स्टेटमेंट से कि ये मेरे ही अगेंस्ट है, ओनली देन यू कैन रेज योर वॉइस, यू कैन नॉट रेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, राइट? सो इट मस्ट रेफर to plaintiff only. Then it should be false statement. ये बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, false because ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट आप कभी भी कहीं पे भी बोल सकते हो. Defamation is automatically means you are giving a false statement against someone. Then third is it should be published or makes it written form, right? पब्लिश होनी चाहिए. पब्लिश क्या, या तो रिटन में हो या स्पोकन में हो. देन देयर मस्ट बी वर्ड्स, साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस. ओके, स्पीकिंग करते हुए वो वर्ड्स होने चाहिए. एंड व्हेन यू आर लुकिंग, साइन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन सब डिफेमेशन में इंक्लूड होती हैं. ओके, यू कैन नॉट एक्ट लाइक अदर. अगर आप किसी का मजाक उड़ाओगे ये भी एक डिफेमेशन में आ जाएगा. डिफेंडेंट मस्ट हैव बैड इंटेंशन अगेंस्ट प्लेंटिफ. ये याद रखने की बात है बच्चे. डिफेंडेंट को हमेशा एक बैड इंटेंशन में उसने वो स्टेटमेंट दी हो. इंटेंशन मैटर्स, राइट? Then defendant must have knowledge or reason to believe that his or her statement will have that particular effect, right? अगर उसने माइंड में सोचा हुआ है कि मेरा ऐसा बोलने से दूसरे पर्सन की डिफेम होगा या दूसरे पर्सन की इमेज को इफेक्ट होगा, वो उसी नॉलेज में उस स्टेटमेंट को बोल रहा हो, राइट? इंटेंशन के साथ साथ ही मस्ट हैव नॉलेज ऑल्सो. ओके, पर्सन हु स्पीक्स टू सेकेंड पर्सन हु राइट्स, मतलब आप इसमें देखते जाइए, जो पर्सन स्पीक कर रहा है, देन जो राइट कर रहा है उस स्टेटमेंट को, एंड थर्ड जो उसको एक्चुअली पब्लिश कर रहा है. पब्लिश मीन्स गिविंग, प्रिंटिंग, राइट? सो ऑल द थ्री विल बी लाइबल. ये तीनों ही डिफेमेशन के लिए लाइबल होंगे. Okay, if any person repeats the statement given before, he will be liable again for defamation. He cannot excuse of making previous statement. All right, जो actual में maker होता है वो तो liable होता ही होता है, but जो उसको repeat करता है, he is also an offender. Okay, and he will also be liable. तो अब आपको defamation के सारे समझ में आए concept. Let us discuss some examples. So now बच्चे, defamation में there has to be an imputation, right, that adversely affects the reputation. है ना, हमने ये पढ़ा है कि ऐसी स्टेटमेंट जिससे किसी की रेपुटेशन पर अफेक्ट हो, दैट इज डिफेमेशन, राइट? सो इसमें एक चीज़ जो पर्टिकुलर होनी चाहिए बच्चे, दैट यू इंटेंड इट टू रीड बाय अदर्स. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. क्या है, व्हेन ए राइट्स डिफेमेटरी स्टेटमेंट अबाउट बी, ए पर्टिकुलर पर्सन है, उसने बी के लिए एक स्टेटमेंट राइट की, और उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद ही कीप्स इट इन हिज ड्रॉर, राइट? एंड व्हेन एक्स कम, ओपन हिज ड्रॉर एंड रीड दैट लेटर या रीड दैट स्टेटमेंट, सो यहाँ पर ए वुड नॉट बी लाइबल फॉर डिफेमेशन. ए लाइबल नहीं होंगे बिकॉज ही डिडंट इंटेंड इट टू बी रीड. उसने किसी से
किसी को देने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को पढ़वाने के लिए वो स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, ही जस्ट रॉट इट फॉर हिमसेल्फ, दैट्स वाई इट इज़ नॉट द केस ऑफ डिफेमेशन। तो जब आप स्टेटमेंट दे रहे हो या पब्लिश कर रहे हो, आपको ऑलरेडी नॉलेज में इंटेंशन होनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट दूसरे को रीड करवाने के लिए बोल रहे हो। ओके, नाउ it is for reading. Now when you makes or publish, that is also defamation. So यहाँ पर आपकी imputation क्या होनी चाहिए, that something which affects the reputation of that person, and your mens rea is that intention or knowledge or reason to believe that imputation will harm the reputation of the person, right? So क्या होता है बच्चे, tort आपका लो है जो tort में क्या है, it's not necessary that you have the intention, rather mere knowledge or reason to believe is sufficient, right? आपको एक नॉलेज है कि हाँ ये मैं किसी की रेपुटेशन हार्म करूँगा, that's the only reason. But in our IPC we have intention as well as knowledge. Okay, और actus reus क्या होना चाहिए, that statement is published, the harm to the reputation has actually caused, rather its mere publication, whether the harm is actually caused or not is not necessary. राइट बच्चे, समझ में आया? अब आता है बच्चे, इफ़ ए सेज टू बी, if A says to B that he is not a man of good character, then it will not be defamation. ये कोई defamation नहीं, he is saying him directly. Defamation is never caused until that publication is made to third person, right? अगर A C को बोल दे कि B जो है that is of bad character, तो ये defamation है. But if A is saying directly to B that you are a man of bad character, then it's not the defamation. Remember that it's made to the third person. ओके, अब आता है बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान से समझने का, दैट मेकर इज मेकर ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट, हु इज द ऑरिजिनेटर ऑफ दैट स्टेटमेंट. लाइक एक्स सेज टू बी दैट वाई इज ऑफ बैड करेक्टर, वाई के बारे में बात कर रहा है और बी को कह रहा है दैट ही इज ऑफ बैड करेक्टर. सो हेयर यहाँ पर मेकर कौन है, एक्स. एक्स क्या हुआ, मेकर और ओरिजिनेटर ऑफ दिस स्टेटमेंट. And he at the same time publishes that statement. So now if B, like B on hearing that says to Z, Z एक और बंदा है और उसको जाके कहे that Y is of bad character. So here B is not maker, B maker नहीं है, maker तो X ही है, ओके, बट ये सिर्फ उसकी सुनी हुई बात को आगे पब्लिश कर रहा है. सो बट ही विल बी लाइबल, ये भी लाइबल होगा डिफेमेशन के लिए. हमने किया था ना, whoever makes, whoever writes, whoever publishes, all will be liable. तो यहाँ पर लाइबल तो भी होगा, बट मेकर इज ऑलवेज बी एक्स. ओके, सो मेक्स here means maker of the statement, but it is equally applicable to the person who makes, write, publishes that statement. ओके, राइट बच्चे. अब आपके आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, द पीपल हु डेड, राइट. ओके, तो अगर उनके लिए कोई स्टेटमेंट दी जाए तो क्या वो भी डिफेमेशन के दायरे में आती है? देखिए, मरने के बाद भी पर्सन की गुडविल तो रहती ही है. तो एक मरे हुए इंसान के अगेंस्ट कोई अगर डिफेमेशन स्टेटमेंट की बात की गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं. दे कैन चार्ज इट अंडर सेक्शन 499. So yes, the person who is dead, if anybody makes a statement against him to defame that person, he will also be liable under section 499 as defamation statement. Okay बच्चे, अब आपकी आती है companies, associations of person is also included in living person, and owner can file a case if defamation is done against a company. तो company भी हमारी इस दायरे में आती है, dead people and company. Okay. अच्छा, अब आता है बच्चे जो आपकी बात इस पे ध्यान से समझने वाली, दैट इज़ एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. लाइक आप केस कहाँ पर फाइल कर सकते हैं. ओके, एक्चुअली में क्राइम कहाँ हुआ है, विच इज़ द प्लेस. सो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या कहता है, जहाँ जहाँ भी स्टेटमेंट पढ़ी जाएगी या बोली जाएगी, न्यूज़पेपर जहाँ जहाँ भी ब्रॉडकास्ट होगा वहाँ वहाँ केस फाइल हो सकता है. वो सब एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में इंक्लूड होता जाएगा, राइट.
नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखने की है बच्चे, प्लेंटिफ मस्ट बी आइडेंटिफाइड, राइट, जिसके अगेंस्ट स्टेटमेंट की गई है, लाइक यहाँ पर वाई के अगेंस्ट स्टेटमेंट की थी, तो वाई यू नो दैट ही इज़ द पर्टिकुलर पर्सन। लाइक अगर कोई यहाँ पर बोल रहा है सारे नेता चोर हैं, this is not related to any particular person and hence cannot be used for filing a case। तो यहाँ पर जिस person के अगेंस्ट स्टेटमेंट की गई है, he must be clearly identified, right। इनडायरेक्ट वे में कहना, दिस इज इन्यूएंडो, राइट, INUENDO, न्यूएंडो, राइट, ये भी डिफेमेशन होता है बच्चे, ये भी डिफेमेशन में ही आता है। यू कैन नॉट से समवन अबाउट समबडी एनीथिंग इनडायरेक्टली विच यू कैन नॉट से डायरेक्टली, राइट। अब आती हैं बच्चे हमारी कुछ एक्सेप्शंस ऑफ दिस सेक्शन। डिफेमेशन में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, हमें वो भी नोट डाउन करनी पड़ेंगी। लेट्स डिस्कस सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मीन्स बच्चे अंडर दीज सिचुएशंस डिफेमेशन विल नॉट बी अप्लाइड, डिफेमेशन अप्लाई नहीं होगा। योर फर्स्ट एक्सेप्शन इज स्टेटमेंट मेड फॉर पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक गुड। इफ एनीबडी इज मेकिंग स्टेटमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक गुड, तो ये हमारी एक एक्सेप्शन रहेगी। देन मतलब आप ये ऐसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट डिफेमेशन फाइल नहीं कर सकते। देन द सेकेंड वन इज पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन गुड फेथ, नॉट हिज पर्सनल कैरेक्टर, राइट। पब्लिक कंडक्ट होना चाहिए, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट का पब्लिक कंडक्ट है, मतलब वो बोलने उस स्टेटमेंट उसकी पब्लिक ड्यूटी में आता है, तो ये भी डिफेमेशन के दायरे से बाहर होता है, राइट। पर्सनल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए बच्चे उसका, अगर वो पर्सनल कैरेक्टर में करेगा देन ही विल बी लायबल फॉर डिफेमेशन। देन थर्ड इज कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, ओके, लाइक पब्लिक डिबेट्स होती हैं हमारी, तो उसमें जो क्वेश्चंस किए जाते हैं या उसमें जो भी बातें बोली जाती है वो भी हमारी डिफेमेशन से दूर होती हैं। देन फोर्थ इज पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लाइक जब हम रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं दैट आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन एरिया ऑफ डिफेमेशन। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड इन कोर्ट्स, ओके, कोर्ट्स में कोई भी केस जो डिसाइड हुआ है या उसकी जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं, डिसीजंस आए हैं, वो सब भी आपके डिफेमेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। और एनी कंडक्ट ऑफ विटनेस और अदर कंसर्न, these are all not included in defamation. Then next is merits of public performance, right, open for public judgment, like book written by any writer or any statement made by any person on book, that are also not included. So ये हमारी open public performance, anybody have the right to speak against any public performance, ओके अगर किसी ने बुक पब्लिश की है और अगर लोग उस बुक के बारे में अपने व्यूज़ दे रहे हैं, तो दैट्स देयर पर्सनल कमेंट्स एंड दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन डिफेमेशन। नेक्स्ट इज सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज बच्चे एक्यूजेशन प्रेफर्ड गुड फेथ टू ऑथोराइज्ड पर्सन। नेक्स्ट वन इज imputation मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर इंटरेस्ट्स, ओके, अगर किसी ने अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए कोई इम्प्यूटेशन दी है गुड फेथ में, दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू whom कन्वेड और इन पब्लिक गुड, तो these are all the exceptions of defamation. Now comes बच्चे your very important punishment. Punishment is given in section 500 and punishment for defamation is up to 2 years. 2 years plus fine. Right? So defamation के अंदर जो भी offender होगा they will get punished under section 500 up to 2 years. Okay, so read next 2 section till 502 we have done. This is your chapter 21 about defamation. In next video we are going to start our next chapters. Till then, goodbye. Thank you.